इन डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हें दे रखा है कि e टू द पावर x log a प्लस e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर a log a, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। तो देखो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए तुम्हें e टू द पावर log x का सिंप्लीफाइड फॉर्म पता होना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, e टू द पावर log x को मैं इक्वल टू y रख देता हूं और दोनों तरफ मैं log ले लेता हूं एट द बेस e। ये ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अगर log लिखा हुआ है और बेस को स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो बेस जो है e ही कंसीडर किया जाएगा। और अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो log के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर log के साथ जो फंक्शन होता है अगर उसके पावर में कुछ है तो वह आगे आ जाता है। तो यहाँ पर log x आगे आ जाएगा और हमारे पास बचेगा log e एट द बेस e इक्वल टू log y। अब यहाँ पर देखो बेस और फंक्शन सेम है तो ऐसा जब भी होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा log x इक्वल टू log y। अब मैं अगर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू वाई, और y ही जो है वो e टू द पावर log x है। तो इसका मतलब हुआ e टू द पावर log x का सिंप्लीफाइड फॉर्म सिर्फ x आएगा। तो ये फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। अगर e की पावर में डायरेक्ट log है तो ये पूरा हट जाएगा और log का जो फंक्शन है वो इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में हम ला सकते हैं। तो देखो log के साथ आगे में जो फैक्टर है वो log के फंक्शन की पावर में जा सकता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर log और ये पावर में चला जाएगा तो a टू द पावर x हो जाएगा। इसी तरह से इसे लिखा जा सकता है e टू द पावर log x टू द पावर a, और इसी तरह से इसे लिखा जा सकता है e टू द पावर log a टू द पावर a, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये सारा जो है इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस फॉर्मेट का यूज करके इसकी जगह पे लिखा जा सकता है a टू द पावर x, इसकी जगह पर x टू द पावर a और इसकी जगह पर a टू द पावर a लिखा जा सकता है। तो a टू द पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x अपॉन log a प्लस x टू द पावर a। तो ये x टू द पावर n का फॉर्मेट है तो ये सॉल्व होके आ जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1। a टू द पावर a कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमें 1 का इंटीग्रेशन करना होगा जो कि x है और प्लस c। तो इस तरह से ये जो है वो इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हुआ।